हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन वर्टिब्रेट सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन इज। क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन किस टाइप का सिनेप्टिक एक्शन होता है। पॉलीसिनेप्टिक है, बाइसिनेप्टिक है, ट्राइसिनेप्टिक है या फिर मोनोसिनेप्टिक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम जान किसके बारे में, हम वर्टिब्रेट की केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो भी बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्या है, हमारा एकदम से इनवॉलेंट्री मूवमेंट को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो है बट उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जरूर जुड़ता है, दैट इज सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सडन पॉइंट को स्पेशली लगाने का क्या पर्पस है, इस पॉइंट को अभी इस लाइन समझेंगे हम कि मैंने क्या बोला कि हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। ठीक है, हार्ट की बीटिंग चल रही है तो ये अपने आप में कैसे इनवॉलेंट्री एक्शन है, मेरा इसके ऊपर जोर नहीं है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती मेरी हार्ट की बीट। मगर क्या ये सडन है? नहीं, ये सडन तो नहीं है, कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है। जब से मेरा बर्थ हुआ तब से लेके अभी तक इसकी बीटिंग कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है। ये सडन तो नहीं है ना। मगर सडन कब हो जाता है हमारा रिफ्लेक्स, हम रिफ्लेक्स को सडन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एकदम से हो रहा है। मेरा किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा, मैंने एक हॉट पैन के ऊपर हाथ रखा और वहां पे एकदम से मैंने क्या करा, अपना हाथ हटा लिया, साइड कर लिया, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, जो एकदम से सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। तो अगर हम सिंपल रिफ्लेक्स को देखना चाहे तो इसको एक डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है। यहाँ पे मसल प्रेजेंट है जिसके ऊपर एट लास्ट क्या होगा, इफेक्ट आएगा। दिस इज मसल जिसके ऊपर भाई मसल के मूवमेंट से तो मैंने हैंड रेस करेगा फिर लेग हटेगी, जो भी केस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सिर्फ दो न्यूरॉन्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। एक होती है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन। एक एक चीजें प्रेजेंट है दोनों की दोनों, एक यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होगी ही होगी और एक यहाँ पे मोटर न्यूरॉन होगी ही होगी। कभी भी रिफ्लेक्स एक्शन एक सिंगल न्यूरॉन की बेसिस पे नहीं हो सकता, दैट मीन सेंसरी और मोटर ये दो न्यूरॉन का होना तो कंपलसरी ही है। इसके ज्यादा हो सकते हैं बट इससे कम नहीं हो सकते, वरना रिफ्लेक्स एक्शन की जनरेशन हो ही नहीं पाएगी। इस पॉइंट को खुद समझ सकते हो आप कि भाई यहाँ से क्या हुआ कि पहले मेरे पास सिग्नल आया तो सिग्नल आने के लिए यहाँ पे सेंसरी या फिर एफरंट न्यूरॉन का होना जरूरी है, जो क्या करे सिग्नल को लेकर जाए ब्रेन तक और फिर ब्रेन से उस सिग्नल को लेकर जाना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिविटी करवाना, हैंड के रेस करवाना, हैंड हटवाना और फिर पैर की मूवमेंट, ये सब किसके थ्रू होगी, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू होगी। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं दो न्यूरॉन का होना इज कंपलसरी। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन। मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। क्यों कह रहे हैं हम इसको मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन, बिकॉज यहाँ पे जो साइनेप्स होगा वो एक ही बन रहा है। साइनेप्स यहाँ पे कितना बनेगा, एक ही साइनेप्स बनेगा, क्योंकि भाई दो न्यूरॉन प्रेजेंट है, दो न्यूरॉन तो मैक्सिमम एक ही साइनेप्स बना सकती है ना, उससे ज्यादा तो बना नहीं पाएंगी। तो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी, मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन इज अवर करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। बाकी में हमें क्या गिवन है, ए में हमें गिवन है पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन की, भाई उसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा, दो तीन चार, चार से ज्यादा जितने भी यहाँ पे सिनेप्स की फॉर्मेशन होगी। सो मोर देन 3 होता है जनरली, मोर देन 3 सिनेप्स की जहाँ पे फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज बाइसिनेप्टिक न्यूरॉन। बाइसिनेप्टिक न्यूरॉन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2 सिनेप्स की फॉर्मेशन होगी, दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड में हमें क्या करना है, ट्राइसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे 3 सिनेप्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो यहाँ पे सिनेप्स की फॉर्मेशन हम बता रहे हैं बेसिकली इंक्रीज होती है किसकी वजह से, मोटर न्यूरॉन तो भाई होगी ही होगी, उसका तो यहाँ पे पॉइंट हमें क्लियर है। सेंसरी न्यूरॉन भी यहाँ पे होगी ही होगी, ये पॉइंट भी हमें पता है। मोटर और सेंसरी के अलावा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इंटर न्यूरॉन्स की, किसकी, इंटर न्यूरॉन्स यहाँ पे रोल प्ले करने लगते हैं। अभी इंटर न्यूरॉन के नंबर पे डिपेंड करने लगता है पॉलीसिनेप्टिक, बाइसिनेप्टिक एंड ट्राइसिनेप्टिक न्यूरॉन। जितनी ज्यादा इंटर न्यूरॉन्स बढ़ती रह जाएंगी उतनी ज्यादा सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा। सो हमसे सिंपल रिफ्लेक्स की पूछा था, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।